Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Point-wise convergence. Point-wise convergence of sequence Fn. Point-wise convergence of sequence Fn. The meaning of point-wise convergence. जिस तरह से हम लोगों ने इनिशियल होमवर्क कर लिया अपना ना, तो अब डिफाइन करना बड़ा आसान हो गया. हमें पता है पॉइंट सीक्वेंस कैसे कहते हैं, पता है ना, वही कन्वर्जेंस है. अगर हर पॉइंट सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज. सिंपल, लिख लीजिए. इफ Fn be a sequence of functions on a subset of R. If Fn be a sequence of functions on a subset of R. If every point sequence corresponding to Fn, sequence Fn, if every point sequence corresponding to sequence Fn is convergent, that is, every member of the family capital F, we know what is capital F. Every member of the family capital F is a convergent sequence. That is, for every alpha belongs to A, sequence of real number Fn alpha is convergent. Then we say sequence Fn is point-wise convergent. Sequence Fn is point-wise convergent. ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? सिंपल डेफिनेशन है. तो अभी जो आप एग्जांपल नंबर 11 आपने लिखा, वो PWC है हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ना. ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है. साइन nx हमने r, हम कुल एक पॉइंट ही दिखा दें, π/2 ले लो, π/3 लो, कोई पॉइंट चूज कर लो, नहीं ना पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट. ये एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पर वो फेल कर गई सीक्वेंस, हमने लिखा यहां पर क्या है ना, कुछ पे मिल भी रही है, आप रख लो सर x = π रख लेते हैं, नहीं x = 2π रख लेते हैं. ऐसी बहुत सारी पॉइंट सीक्वेंस मिलेंगी जो कन्वर्जेंट होंगी. बट कब बोलते हैं PWC? व्हेन एवरी मेंबर ऑफ कैपिटल F इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. क्लियर हो गया? इसका फायदा क्या हुआ? अच्छा, आपसे कोई पूछे इस सेट से इस सेट पे फंक्शन बनाइए, या किसी भी इस पूरे सेट से R पे एक फंक्शन डिफाइन कीजिए, ये डोमेन होगा और R कोडोमेन. अब कैसे बनाओगे फंक्शन? कुछ तो सोचोगे ना, कैसे बनाओगे फंक्शन? अगर ये मेरा डोमेन है और कोडोमेन R है, डिफाइन अ फंक्शन. इसमें हर एक की इमेज होनी चाहिए. ठीक है, क्या करने की कोशिश करोगे? मार्क्स, कहां के मार्क्स, कहां का रोल नंबर, ये बहुत फंडामेंटल है. बट सी द डेंजरसनेस. आपने कहा रोल नंबर है ना, सपोज रोल नंबर, कौन से एग्जाम का रोल नंबर, दिस इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, आपने जो एग्जाम चूज कर लिया वो दूसरे ने वो एग्जाम दिए ही नहीं है, तो उसकी इमेज नहीं मिलेगी आपको.
You need to find a rule by which image of every element is defined and uniquely. अब अगर एग्जाम डिफाइन नहीं किया तो एक के पास दो रोल नंबर है, एक उस एग्जाम का एक उस एग्जाम का, तो फिर कहां पे मैप कराओगे? दे दो रोल नंबर आर सपोज रियल नंबर, बट प्रॉब्लम इज रोल नंबर नीड नॉट टू बी रियल एज वेल. समटाइम इट इज अल्फा न्यूमेरिक, है ना. बहुत जगह वो अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं. हम डोमेन आर पे मैप करा रहे हैं, कोडोमेन हमारा आर है, तो ये भी इशू. तो हम लोग हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी चीज यूनिक ढूंढने की कोशिश करेंगे जो किसी का उसका वेट ले लिया, उसकी एज ले ली अप टू सेकेंड्स, ठीक है. बट ये कि जैसे ही अप टू सेकेंड लोगे ना डिफाइन करने के बाद तुरंत मैप बदल जाएगी. अभी वो यहां मैप था, अगले सेकंड में कहीं और मैप हो जाएगा क्योंकि उसकी एज बढ़ती जा रही है. इजंट इट? हम सबकी एज बढ़ती जा रही है, ठीक है. ये मैप डिफाइन करके समझ में आया कि अच्छा ये बढ़ रही है, तो फिर वो मैप डिफाइन नहीं करते हैं. वेट में चांस उतनी जल्दी बढ़ने का नहीं है, ठीक है. मान लीजिए लंच की 10 मिनट पहले तक सबका वेट नाम मेजर कर लिया, तो एक यूनिकनेस आ गई, सबको मालूम, एक रूल ढूंढते हैं. अब मैं आपसे कहूं मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है fn, एक खास बात क्या होगी, सबका डोमेन कॉमन होगा, क्लोज इंटरवल ए बी या कैपिटल ए. मैं कहूं इसी ए पे एक नया फंक्शन और सोचो जो मेरे f1 f2 f3 से अलग हो. सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है? आपको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी जाए, है ना, 5 फ्रॉम n टू दिस a. इस r टू द पावर a में वो सारे फंक्शन हैं जो a से r पे डिफाइन है. मेरे जो सीक्वेंस fn आई, ये इससे f1 f2 एंड fn, ये सारे किसके मेंबर है? इसके मेंबर है. मैं एक फंक्शन और सोचने की कोशिश करता हूं इनसे अलग. अगर उसका भी डोमेन ए हुआ तो इसी में रहेगा वो भी. तो सोच के देखिए कोई नया फंक्शन जो आपके दिमाग में आ रहा है जिसका डोमेन ए होना चाहिए. अगर मेरी सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, फंक्शन ढूंढते समय क्या करना पड़ता है? ए के हर एलिमेंट की इमेज चाहिए. तो मैं एक नया फंक्शन सोचूं ए से आर पे. अब मुझे इसमें से कोई अल्फा चूज करना है, उसकी इमेज चाहिए. ये नया फंक्शन है मेरा. अब ये अल्फा की इमेज क्या रखूं? कोई भी रख सकता था, कुछ भी, सबको वन रख लो. क्यों सर? ऐसे दिमाग में आया. इसका क्या रोल है? तो अगर इसकी हेल्प से रखना है, एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो अल्फा की इमेज चाहिए उसको मैं यहां पुट करूं. एक सीक्वेंस मिल गई, उस सीक्वेंस की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो लिमिट यहां पे असाइन कर दें. नहीं, अगर हम एक अल्फा चूज किया यहां पे, अब इसकी इमेज चाहिए मुझे, तो इमेज कैसे डिफाइन कर रहा हूं? लिमिट f अल्फा n. व्हाट इज अल्फा n? वेयर अल्फा n इक्वल टू f1 अल्फा f2 अल्फा, है ना. अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है मेरी सीक्वेंस, ये जो भी मेरा fn बना है, तो हर अल्फा के लिए ये सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट होगी, तो ये लिमिट हमेशा निकलेगी, तो ये वैल्यू हमेशा मिलेगी मुझे. अगर मेरी कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होती है तो मुझे ये नया फंक्शन डिफाइन करने का राइट मिल गया, जिसका डोमेन वही ए होगा. मतलब जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालनी है, इस आपके ये फंक्शन आपका है, इसका इस ऐप से कोई मतलब नहीं है. इसका इस फंक्शन Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. की किसी पॉइंट वैल्यू निकालनी है आपको, करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, इसमें पॉइंट चूज करो, वो अल्फा मिल गया, इसमें रख के सीक्वेंस बन जाएगी रियल नंबर की. इस सीक्वेंस की लिमिट निकालो, जो लिमिट आएगी वही इस फंक्शन की वैल्यू होगी. डन. जो लिमिट आएगी वो इसकी वैल्यू होगी. अब वैल्यू सेम आए डिफरेंट आए वो तो सीक्वेंस डिपेंड करेगा. तो ये एफ अल्फा, एफ बीटा, एफ गामा, ये सब डिफरेंट भी आ सकते हैं. सेम, अगर सेम आ गया तो मेरा फंक्शन कांस्टेंट आ गया, डिफरेंट आ गया तो वैल्यू आ गई. तो बात समझ नहीं आ रही है? तो जब भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मुझे मिलता है किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, एक नया फंक्शन विजुलाइज होता है एज ए फंक्शन ऑफ लिमिट्स. इट इज फंक्शन ऑफ लिमिट्स. और किसकी लिमिट? जो पॉइंट वाइज सीक्वेंस है उनकी लिमिट. तो अगर हम क्या करें, हाँ जी, हाँ, किस तो रेंज इमेज डोमेन तो मेरा वही रहेगा ना. अगर आपका ये है ना ए बी, लिमिट तो उनकी वैल्यू है. ए बी टू आर अगर डिफाइन करोगे, ठीक है, डायरेक्ट से तो बी आ गया, बट मुझे अल्फा मेरा कभी बी हो सकता है? कभी नहीं. लिमिट का थोड़ी थोड़ी इसमें रहना,
लिमिट तो यहां जा रही है ना। आप समझो कि अल्फा इसमें से चूज किया तो जो अल्फा एन बना वो एफ एन अल्फा ये है, इसकी लिमिट निकालना है, इसको इसमें होना जरूरी क्यों है? ये तो यहां आएगा ना आर में, क्लियर। बट इसके हर पॉइंट पे ये लिमिट मिलेगी अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो। इसके हर पॉइंट पे ये सीक्वेंस मिल रही है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है? तो ये मिलेगी नहीं मिलेगी? ये जो लिमिट आ जाए उसको नाम दिया मैंने एफ अल्फा। मैंने बीटा चूज किया तो मेरा बीटा एन आ गया, क्या होगा वो एफ एन बीटा, इसको नाम दे दिया मैंने एफ बीटा। ये बस समझ रहे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स टू द पावर एन दिस और एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। आप चूज करो अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा एन क्या आ गया? ठीक है, तो लिमिट अल्फा एन इक्वल टू 0। मैं एक फंक्शन सोच रहा हूं इसी केस में बनाने के लिए, f0 to 1 to r, और f अल्फा जब भी डिफाइन करना होगा मैं लिमिट निकालूंगा, लिमिट अल्फा एन। डन। इससे मुझे f0 क्या मिल गया? 0। अब मैं देखूं 1 पे क्या वैल्यू आ रही है। अल्फा इक्वल टू 1 चूज किया मैंने, तो अल्फा एन 1 1 1, तो f अल्फा अब क्या आएगा? f1 लिमिट अल्फा एन विच इज 1, तो मेरा f1 क्या आ गया? 1। अब कोई और अल्फा चूज कर लो, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। अब अल्फा एन क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब एंड सो ऑन, और लिमिट अल्फा एन क्या हो जाएगा? अब 0। तो अब मेरा एफ अल्फा क्या आया? 0। तो मेरा जो फंक्शन डिफाइन हुआ f फ्रॉम 0 1 to r, जो भी कि f x इक्वल टू, अब x लिख सकता हूं मैं इसको, तो f x इक्वल टू वॉट? 1 when x equal to 1 0 else in 0 1। मिल गया फंक्शन ये। आप जो भी रखना शुरू करो मिलता शुरू हो जाएगा, वहां पर कुछ भी रख लीजिए इस तरह से। अगर वो दूसरा भी जो लिख रहे थे इसमें साइन अल्फा आ रहा था तो वहां क्या बनता? साइन एक्स बन जाता, एक्स प्लस। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल उठा लीजिए आप यहां पर, जैसे एफ एन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एन प्लस साइन एक्स वाई एन, एक्स वाई एन। आप कोई भी अल्फा चूज कर लीजिए, जो सीक्वेंस अल्फा एन बनेगी वो क्या आएगी? देखो जरा इसमें रख के, साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन एन प्लस साइन अल्फा बाई एन। ये सीक्वेंस बन गई। ये कहां कन्वर्ज कर रही है? तो लिमिट अल्फा एन इक्वल टू साइन अल्फा, तो मेरा एफ अल्फा क्या बन गया? साइन अल्फा। अब फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर डोमेन मेरा पूरा आर थमा लेते हैं, एक्चुअली फंक्शन आगे नहीं आ गया साइन एक्स। ये बात समझ आ रही है कि जब भी कोई सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इट इंस्पायर्स अ न्यू फंक्शन एफ ऑन द सेम डोमेन। हाउ? दिस फंक्शन एट एनी पॉइंट टेक्स द वैल्यू एज लिमिट ऑफ पॉइंट सीक्वेंस एट दैट पॉइंट। तो समझिए, whenever we have a sequence of function fn converging point wise on domain A, ठीक है यहां तक? तो then it inspires a function, new function, say f, and this new function at any point of the domain takes the value as लिमिट ऑफ दैट पॉइंट सीक्वेंस। जिस पॉइंट पे इस फंक्शन वैल्यू देनी है, क्या देंगे वैल्यू? उस पॉइंट सीक्वेंस, जो अब तो दोनों कॉमन पॉइंट हो गया ना, जिस अल्फा पे इसको वैल्यू चाहिए उस पॉइंट पे क्या निकालो? पॉइंट सीक्वेंस, और उसकी जो लिमिट आएगी उसी को इसकी वैल्यू बना दो, बन जाएगा ये फंक्शन। और ये फंक्शन तभी डिफाइन हो सकता है उसी डोमेन पे जब मेरी सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो। अगर मेरी सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो ये जो फंक्शन डिफाइन होगा ये उस पूरे डोमेन पे नहीं होगा, उसके सबसेट पे हो सकता है, बट पूरे डोमेन पे तो नहीं होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत पूछ लो। हाँ हाँ, एक्स इक्वल टू 1 कहां से ओपन जो डिफाइन कर रहे हो आप? तो है ना, डोमेन की पॉइंट उठाओगे ना, डोमेन में ही आएगा वो। सीक्वेंस तो कहां डिफाइन हो रही है? समझ में आ रही है बात? बिफोर वी गो फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एट लेंथ,
बहुत लोगों ने इस ढंग से फाइंड नहीं किया, वो स्टार्ट एफ से ही करते हैं, स्मॉल एफ इज सेड टू बी पॉइंट वाइज लिमिट, और वी से एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज इफ दिस दिस दिस। हम वो डेफिनेशन भी आपको देंगे, हम अपनी पंचायत कर रहे हैं यहां पर। हाँ हाँ, एक ही माने क्यों ऐसा हो रहा है? कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। ये है ना, ये वाला sin x आया ना, मैं दिखाऊंगा यूनिफॉर्मली है ये, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, वो कुछ भी आ सकता है ना। अरे आपका पांचवा एग्जांपल 1/x², उसमें फंक्शन क्या आएगा? 1/x² ही आएगा। कौन सा फंक्शन आया क्या? नहीं, 1/x² में तो कुछ भी एन कर लीजिए, 1/x² ही रहेगी लिमिट, तो फंक्शन कौन सा बना हमारा? 1/x² ही बना। पहले ये दिमाग में बिठाओ कि वो मेरा f जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये क्लियर है कि नहीं है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। नहीं है ना? हाँ, आप देखो ना, अब जैसे पहला तो ये कि डोमेन क्या है मेरा, एक्स वाई एन लिया मैंने, ठीक है, ये मेरा एफ एन है, ठीक, और डोमेन ले लिया मैंने ओपन इंटरवल 0-1। अब अल्फा चूज करो कहां से, तो मेरा अल्फा एन क्या बन गया, लिमिट अल्फा एन क्या आ गया 0। तो मेरा एफ जो 0-1 to R बना रहे हो डोमेन, तो ये मेरा, इसमें एफ अल्फा क्या आ गया मेरा 0। क्या इश्यू है? समझ गए ना? मेरा अल्फा तो यही से चूज करूंगा ना, वैल्यू क्या आ रही है, तो रियल वैलिड फंक्शन है, ये कोड डोमेन कुछ भी हो सकता है। क्लियर? मैंने 0-1 to 0-1 थोड़ी लिखा, ये समझ में आ रहा है ना? तो जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे बनाओ पॉइंट सीक्वेंस, उस पॉइंट सीक्वेंस की जो लिमिट आ रही है वो इस हमारे न्यू हाइपोथेटिकल फंक्शन की वैल्यू होगी। तो अ फंक्शन f इंस्पायर्ड बाय सीक्वेंस fn इज फंक्शन ऑफ लिमिट्स। ये क्या देता है? अच्छा, ये इसका फायदा ये हो रहा है, अब आप जब अपने एग्जामिनर के पास जाओगे ना, अगर ये फंक्शन आपने विजुलाइज कर लिया तो अच्छी बात है। जब अपने एग्जामिनर के पास जाओ तो एक कैपिटल एफ का झोला होगा आपके पास, जिसमें सारी सीक्वेंस होंगी। कौन सी? फैमिली ऑफ सीक्वेंस और रियल नंबर, सारी सीक्वेंस उसके अंदर है। करस्पॉन्डिंग एफएन लेके मत जाओ, ये सारी सीक्वेंस फुटकर में लेके जाओ, सर ये बहुत सारी सीक्वेंस है इसके अंदर, ये सारी कन्वर्जेंट है, पता सर आपको, ये सारी कन्वर्जेंट है, ठीक है। उसमें से एसेस करके निकाल के दिखाना ये वाली कहां कन्वर्ज कर रही है, सर ये वाली, ये कौन से अल्फा पे है, इस पे। ये फंक्शन साथ में आपके हाथ उस फंक्शन में रखोगे तो क्या आएगा, सीधे लिमिट ही आएगी। हाँ सर, ये इस पे कन्वर्ज कर रही है, इजंट इट? अगर ये स्मॉल एफ लेके जाओगे और कैपिटल एफ लेके जाओगे, कैपिटल एफ फैमिली ऑफ सीक्वेंस और रियल नंबर, इसमें वो सारी पॉइंट सीक्वेंस है, और स्मॉल एफ क्या है, इन पॉइंट सीक्वेंस की लिमिट से बनने वाला फंक्शन। इसकी वैल्यू क्या होती, किसी पॉइंट पे, इस अल्फा पे इसकी जो वैल्यू आती है, इस अल्फा पे बनने वाली पॉइंट सीक्वेंस की लिमिट ही तो है। सिंपल ना? तो अगर देखा जाए ये कुछ और थोड़ी है, दिस इज लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन अल्फा ही तो है ना। इस एफ को द PWL, इट इज रिफर्ड एज द PWL, पॉइंट वाइज लिमिट। मैं लिखवा देता हूं पॉइंट वाइज लिमिट क्या होती है, पहले समझ में तो आ जाए ये है भला क्या। क्लियर हो गया? अगर आप लेके जाओगे अपने एग्जामिनर के पास योर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, so it is as good as you are carrying a family of sequence of real number. Either you discuss fn or discuss capital F, same thing. सर इस fn के हर मेंबर जो आप अल्फा रखोगे, ये करोगे, इससे अच्छा है वो कैपिटल F लेके जाओ। सर जो आपने स्मॉल fn दिया था ना हमको, ये इस fn को आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया, आपको दिक्कत नहीं है ना? एनालाइज सीधे सीधे ये हो भी नहीं सकता था ये तो इस पे एक एक पॉइंट रख रख के सीक्वेंस बनाई और कैपिटल F मिल गया। दिस इज व्हाट? सेट ऑफ पॉइंट सीक्वेंसेस, फैमिली ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ये कैपिटल F, तो आपका एक ये कैपिटल F है और एक साथ में एक F है, स्मॉल f। ये F कहां से डिफाइन हुआ? यहां से।
ये स्मॉल एफ हर डोमेन के हर अल्फा पे तभी डिफाइन होगा जब ये एग्जिस्ट करता हो, यानी हर पॉइंट सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। अब ये लेके जाओ अपने एग्जाम के पास, उसमें से एक सीक्वेंस निकाल के देखना कौन सी अल्फा बनी हुई है, उस अल्फा को इसमें रख देना, वो लिमिट मिल जाएगी आपको। वो कहेगा अच्छा प्रूफ करो कन्वर्जेंट, तो आपके पास लिमिट भी है, सीक्वेंस भी है, कैसे प्रूफ करोगे? सर मुझे एप्सिलॉन दो, अभी आपको एम देता हूं। सिंपल सी बात होगी ना कि वो जो सीक्वेंस देगा आपको, इसमें से कोई सीक्वेंस निकालेगा ए एन, किसी से किसी करस्पॉन्डिंग टू अल्फा ही कोई आएगा। जब वो सीक्वेंस निकाल के देगा तो क्या देगा आपको? अल्फा ही दे रहा है ना एक तरह से। किस पॉइंट पे निकाली हमने सीक्वेंस? इसमें से सीक्वेंस निकालने का मतलब है अल्फा नोन हो जाना। जैसे अल्फा नोन हुआ तो एल इक्वल टू इस सीक्वेंस लिमिट क्या हो जाएगी? एफ अल्फा। अब आप यही तो कह रहे हो सर ये सीक्वेंस ना एल पे जा रही है, कैसे? सर जरा एप्सिलॉन दो आप हमको, वो देगा एप्सिलॉन आप। ठीक है, अच्छा दूसरी सीक्वेंस निकालना बी एन, इसमें से अच्छा ये वाली सीक्वेंस देना, दूसरी वाली बी एन, इसको चेक करना कन्वर्जेंट। हाँ सर ये भी कन्वर्जेंट है। कहां आपने देखा, ये कहां निकाली थी? ये बीटा पे निकाली थी। तो आपने एल प्राइम क्या आ गया? एफ बीटा आ गया, नहीं आ गया? मान लीजिए दूसरी सीक्वेंस किसकी क्या है? बी एन करस्पॉन्डिंग टू एक्स इक्वल टू बीटा। अब फर्स्ट से बीटा मिलेगा आपको तो एफ बीटा आपका आ जाएगा एल प्राइम। अब हाँ सर ये भी कन्वर्जेंट है। सर एप्सिलॉन दो अभी देते हैं आपको हम। वो कहे आप तो फिर से मांगेंगे एप्सिलॉन, जैसे वो कहेगा शो करो, व्हाट विल आस्क? सर गिव मी एप्सिलॉन। वो कहेगा यार यही ले लो, आप भी क्या सर यही ले लो एम। ये दो अलग सीक्वेंस हैं, दो एप्सिलॉन सेम, यू हैव टू फाइंड दिस इज लेस देन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एम प्राइम। एसएस में कितनी सीक्वेंस हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंसेस, डोमेन पर डिपेंड कर रहा है। यहीं से लालच शुरू होता है कि हमारा प्रोसेस तो यही है, प्रोसेस तो यही है हमारा कि इसके सारे मेंबर हमेशा ढोते रहते हैं और क्लेम करते घूमते हैं कि सर सारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। किसी को चाहिए सारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसमें, तो हर एक को चेक करना। जब वो खरीदेगा कोई सीक्वेंस आपसे, तो चेक करके खरीदेगा वो। तो आपको पता है कि यार बार बार हमको ना एम देना पड़ता है, वो हमको एप्सिलॉन देता रहता है, और कई बार वो एप्सिलॉन चेंज करता नहीं है, सीक्वेंस चेंज करता रहता है। अच्छा एक एप्सिलॉन फिक्स कर लिया, अच्छा ये वाली देखो कन्वर्जेंट है कि नहीं, वो छांट के लेगा ना ये वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो सबके लिए आपको बार बार एम बदलना पड़ रहा है, जबकि वो एप्सिलॉन बदल भी नहीं रहा है। यहां से लालच आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो एप्सिलॉन ना बदले तो हम एम ना बदले। कैन वी फाइंड सम एम, अ नेचुरल नंबर which can serve the purpose of verification of convergence of all the member by same m? If epsilon is fixed, we need not to change m. अगर ऐसा मिल जाए m, तो हम कहते हैं कि जो मेरी ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जिसको हमने बोला था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, अब इसको बोल देते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। दिस सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, और पहले भी पढ़ के आए हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म इट इज समथिंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यही तो होता है ना। तो वर्ड यूनिफॉर्म इज यूज समथिंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यहां यही तो हो रहा था ना कि जब अल्फा बीटा, जब एक्स बदल रहे थे तो सीक्वेंस बदल रही थी हमारी, उसके अकॉर्डिंग मुझे एम चेंज करना पड़ रहा था, भले एप्सिलॉन वही हो। अगर वो एक्स से फ्री हो जाए, ये जो एम आया किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा पे, बीटा पे, एप्सिलॉन पे, इन दोनों पे के अकॉर्डिंग आएगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग एम आएगा। तो ये एम किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे भी, इस पे भी। अगर इससे फ्री हो जाए मतलब एक्स से फ्री हो जाए, यानी किस पे डिपेंड करे? केवल एप्सिलॉन पे। तो ये वो रिक्वायरमेंट है जो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म, फ्री फ्रॉम एक्स। एक साथ सबके लिए प्रूफ हो जाए क्योंकि एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हो, देन वी विल से कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। अभी कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अभी तक ये फंक्शन एफ का जो है फॉर्मेशन ढंग से नहीं हुआ है। क्लियर? सो नेक्स्ट टर्म इज पॉइंट वाइज लिमिट, द पीडब्ल्यूएल। ट्राई टू अंडरस्टैंड टॉपिक प्रॉपरली। ऑलवेज चांसेस, ऐसा शायद ही ईयर हो जिसमें इसका क्वेश्चन ना आया हो। 10 आए होंगे, अगर पिछले 5 साल के एग्जाम उठा लो 10 आए होंगे, और 10 में से 7 हो भी गए हैं, 3 फिर भी नहीं हुए हैं। मैं जब 10 में 7 बोल रहा हूं ना, जो 10 में 7 जो हो गए हैं वो 70% लोगों से हो गए हैं। जो 3 जनरली लोगों से नहीं हुए हैं वो उनसे तो हो ही गए जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिला के वो इसके क्वेश्चन निकल जाते हैं आराम से। देखिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज लिमिट, लेट सीक्वेंस fn is point wise convergent on a subset of R, then
डिफाइन f फ्रॉम a to r एज, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम, वही डोमेन है ना, a to r एज। इस f में और इन सब में ये f1 f2 f3 इसमें कहीं f नहीं है ना, नहीं तो सर उसमें सफिक्स है, इसमें सफिक्स बस इतनी दो फर्क है। ये f इसमें कहीं नहीं, एक नया फंक्शन, नया नोटेशन। डिफाइन f फ्रॉम a to r एज fx। अब x निकालना है तो कैसे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fnx, मतलब इन पर्टिकुलर f अल्फा। तो इसी को जनरलाइज कर सकते हैं ना, दैट इज fx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fnx। कोई दिक्कत नहीं। देन f is called the point wise limit of sequence fn, and we write, सिंबलाइज हम ऐसे करेंगे इसको, fn क्या है, f fn इक्वल्स टू f ऑन a। ये मेंशन होना जरूरी है, किस डोमेन की चर्चा कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं ना, जो भी बात करें एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको ये फंक्शन f ढूंढना होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया, यहां तक तो हमारी चर्चा शुरू हो गई कि हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, तो पॉइंट सीक्वेंस है, फैमिली ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, ये सब समझ में आ रहा है यहां पर, और उन सब की हेल्प से हम f बना रहे हैं। जनरली इवन 99% केसेस में आपको डेफिनेशन ये मिलेगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की और पॉइंट वाइज लिमिट की। कैसे देखना, बोलता है लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। वी से, अब देखना पता नहीं कहां से फंक्शन उनके पास आ गया, वी से सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ बिलोंग्स टू, इसमें कोई फंक्शन, मतलब डोमेन वही है, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m नेचुरल नंबर, और ब्रैकेट में डिपेंडिंग ऑन epsilon and x both. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Such that mod f n x minus fx is less than sum for all n greater equal to m. Exactly वही तो है, इसी फंक्शन को ये वो ढूंढ, जैसे कुछ वैसे नहीं मामला हुआ कि वी से सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जिंग टू एल, रियल नंबर एल, इफ देयर एग्जिस्ट फॉर एनी एप्सिलॉन देयर इज एम सच दैट मॉड ए माइनस एल इज लेस देन व्हेनेवर, ये पहले से एल ढूंढना और उसको क्लेम करना। यहां पर ये फंक्शन डायरेक्टली फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्टली इसके अंदर फंक्शन ढूंढ रहे हैं। हम भी वही बना कर रहे हैं, हम बना रहे हैं इसके अंदर फंक्शन प्रॉपरली। वो कह रहे हैं ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और ये कोई फंक्शन, इसको हम इसकी पीडब्ल्यूएल या इसको बोल देंगे, एंड देन एफ इज कॉल्ड द पीडब्ल्यूएल, ये भी लिख लेना आप करके, ऑफ सीक्वेंस एफ एन, एंड वी राइट लिमिट एफ एन एक्स एन टेंस टू इंफिनिटी इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे। ये कि कहां से कौन ढूंढ के लेके आएगा वही जाने, यहां तो हमें बनाने का तरीका मालूम, हम सीक्वेंस रियल नंबर की पढ़ के आए वहीं से बनाएंगे। हम लोग बना रहे हैं, वो लोग क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। सब डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, हम लोग का और उन लोग का। उन लोग कौन, पता नहीं, वो कोई भी हो सकता है, जो दुखी करे वो उन लोग है, जो आपको दुखी करे वो उन लोग होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात ना, कि ये डेफिनेशन एक्चुअली
कि सीक्वेंस fn इज रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड देन इट इज पॉइंट वाइज टू f, है ना, टू f, और ये f पहले से ही डिफाइंड ऑन a. कहां से लाएंगे भगवान जाने, गैस ही तो करना होगा उसको भी. जब गैस करते हैं तो कैसे गैस करते हैं, बनाना होगा, फिर कहीं ना कहीं से सोचना होगा आपको. तो बेटर तरीका यही था कि आप ऐसे प्रॉपरली बनाइए और फिर उसको क्लेम कीजिए. ये आई थिंक दिस इज बेटर वे टू कंस्ट्रक्ट f. अच्छा, इन लोग के पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है, जैसे ये करते हैं ना, पहले समझ लीजिए. ये इक्विवेलेंट है वही सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल इफ फॉर एनी एप्सिलॉन वी कैन फाइंड एम सच दैट मॉड ए माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज इक्वल टू एम. वहां से हम एल गैस करते थे, उसको बोलते थे ये लिमिट है. यहां वही हो रहा है, सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू अ फंक्शन एफ इफ दिस 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 दिस. ये एफ हमें गैस करना होगा कहीं पर भी. हमने जो डिस्कशन किया, हमने पॉइंट सीक्वेंस सेपरेट कर लिया, फैमिली ऑफ सीक्वेंस सेपरेट कर लिया और वहां से एफ बना के दिखा दिया, इसको क्लेम कर ये पॉइंट वाइज लिमिट है. तो हम लोग बना रहे हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं. हम लोग के पास तरीका है बनाने का, उनको ढूंढना ही पड़ेगा और वो अल्टीमेटली इसी तरीके पे आएंगे बनाने के लिए. कहीं वहां से ढूंढ नहीं सकते. तो यहां पर देख रहे हैं, यहां से उन्हें खुद ही मिल रहा है कि वो फंक्शन जो भी होगा किसी अल्फा पे क्या वैल्यू रखेगा, तो एफ एन एल्फा माइनस एफ एल्फा, दैट मीन्स व्हाट ए एन माइनस एल, वही तो है लिमिट उसकी. किसी पॉइंट पे अल्टीमेटली आ तो वही रहा है ना. बट इसका नुकसान क्या होता है, कंफ्यूजन कहां से शुरू होता है. हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास पहले से पॉइंट वाइज लिमिट है, वो एफ डायरेक्टली ढूंढ रहे हैं, इसलिए इनको एक कहने का राइट मिलता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. आपको मिलेगा बुक में ये स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. हमारे यहां इसको मतलब ही नहीं है, हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. भाई हमारे यहां ये इस एफ का तो मतलब ही नहीं है. अगर ये एफ हम बना ही रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, पॉइंट वाइज, और फिर उसको आगे प्रूफ करते हैं कि यूनिफॉर्म लिमिट है. ये हमारी पॉइंट वाइज लिमिट ही यूनिफॉर्म लिमिट बनती है. ये ऐसे सब कुछ हाइपोथेटिकल, इनको ये फंक्शन भी नहीं मिला हुआ है, वो तो हाइपोथेटिकल बोलते हैं. अगर ये यूसी होगा तो पॉइंट वाइज होगा. और आश्चर्य ये होता है कि यूसी प्रूफ करने के पहले एफ लेके चलते हैं. आपके पास जब एफ आ ही गया है, वो तो पॉइंट वाइज होगा तभी एफ आएगा ना. तो ये अजीब बात है ना कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. लेट एफ इज डिफरेंशिएबल, हेंस एफ इज डिफरेंशिएबल. कुछ अजीब बात नहीं है, वो तो वही चीज आप लेके चल रहे हो और वही प्रूफ कर रहे हो. तो दिस इज सुपरफ्लो समटाइम, बट आई थिंक दिस इज अ बेटर वे टू डिस्कस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. क्लियर है ये. आपको सबके फंक्शन पता होना चाहिए. एग्जाम्पल नंबर 13 का एफ क्या है बताइए. 13 मुझे याद है, cos 2n, और हम लोग क्लास में निकाल भी चुके हैं, है ना, क्लास में निकाल चुके हैं ये फंक्शन. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.